नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड ब्रेन एक्टिवेशन की। मिड ब्रेन एक्टिवेशन है क्या? आपने सुना होगा तीसरे नेत्र के बारे में। जैसे शिव जी की तीसरी नेत्र, उसी तरह हर व्यक्ति में तीसरी नेत्र की एक वास्तविक स्थिति होती है जो दिखती तो नहीं है किंतु महसूस की जा सकती है। अब वर्तमान समय में इस चीज़ पे बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ मिल रही हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम एफिशिएंसी में ला सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है उससे कहीं आगे बढ़कर हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम तीसरे नेत्र की बात करें तो हर व्यक्ति के सिर के मध्य में, यानी लेफ्ट राइट और अप एंड डाउन जो सेंटर होता है, इस मस्तिष्क के बिल्कुल बीचों बीच में एक ग्लैंड होती है, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। इस पीनियल ग्लैंड को म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से एक्टिव किया जाता है और किसी भी बच्चे में ये पीनियल ग्लैंड एक्टिव कर पाना बहुत आसान होता है। और उससे ये प्रभाव आता है कि जैसे हमारे किसी भी व्यक्ति की 5 सेंसेस होती हैं, देखना, सुनना, और हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्मेल करने की क्षमता है, हमारी टेस्ट करने की क्षमता, तो उस और देखने की क्षमता। तो देखने की क्षमता को जब हम बंद कर देते हैं तो उसके बाद हमारे 4 जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह से हमारे वो तीसरे नेत्र की अवस्था को बना देते हैं। मतलब कोई भी बच्चा आँख पे एक ब्लैक फोल्डर बांध के और किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है, किताब पढ़ सकता है, गेम खेल सकता है, कलर पहचान सकता है, नोट पे लिखे नंबरों को पहचान सकता है। ये सारी चीज़ें वो कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बच्चे को जादूगर बनाना है, बल्कि ये है इसका मकसद कि बच्चे की कैपेसिटी जो लर्न करने की है, जो कंसंट्रेशन पावर है, जो बिहेवियर है, उसमें कहाँ से परिवर्तन लाया जा सके। उसके लिए हम जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं तो ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर अपने आप परिवर्तन में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी लर्निंग पावर बढ़ती है, उसकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ती है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बट एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखने की चीज़ है कि जिस उम्र में इसको हम बच्चों को दे पाते हैं, तत्काल उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें नहीं दिखता। दिखता कब है? जब ऐसी परिस्थितियां हों जब बच्चा अपने मस्तिष्क पर किसी भी तरह का दबाव डाले, अर्थात जैसे एग्जामिनेशन का टाइम है तो एग्जामिनेशन के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे का ध्यान रहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मेमोराइज करें। तो ऐसे समय पे ये हमारे थर्ड आई एक्टिवेशन या मिड ब्रेन एक्टिवेशन उस समय पे काम करता है, हमारी पिक्चर मेमोरी को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ऐसे में बच्चे की टेंडेंसी, बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे का जो काम करने की क्षमता है, वो अपने आप इफिशियंसी बढ़ जाती है और उसका पढ़ाई में मन लगने लगता है। वो अपनी प्रतिभा को अच्छे से निखार पाता है, लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत लंबा कोई कोर्स नहीं है, मुश्किल से 2 दिन में 3 दिन में ये एक्टिव हो जाता है। उसके बाद
उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है उतने ही ज़्यादा क्षेत्रों में वो काम करने में सक्षम हो पाता है। जैसे सबसे पहले हम बच्चे को कलर पहचानना बताते हैं कि क्या वो कलर देख पा रहा है। उसमें बॉल, कलर्ड बॉल हम देते हैं, कलर बोर्ड से वो पहचानता है। फिर कलर्ड कार्ड देते हैं, कार्ड पे कुछ फिगर पिक्चर्स बनी होती हैं, कुछ जो है फोटोज़ बनी होती हैं, उनको वो देखता है और वो बताता है। फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिस कराई जाती है, उसको किताब पकड़ाई जाती है, किताब में वो देखता है और किताब को पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। फिर वो एक हाथ से टच करके पढ़ना और दूसरे हाथ से लिखना, ये प्रैक्टिस करता है। फिर उसके बाद किसी भी तरह का चित्र बनाना या फिर लूडो गेम है, कैरम गेम है, ये सब खेलना। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि वो उसको ये समझ में आता है कि हम फोल्डर बांध के भी किसी चीज को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आसपास कोई व्यक्ति खड़ा हो और बच्चे ने फोल्डर बांध रखा है, जिसने ट्रेनिंग ली है, तो वो देख अगर उसको पहचानता है तो नाम से बता देगा, अदरवाइज ये बता देगा कि ये पुरुष है या महिला है या किस कलर के कपड़े पहन रखा है। ये सारी चीजें बच्चा बता देता है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक ऐसे कोर्स है जो कि किसी बच्चे के लिए एक वरदान से भी ज़्यादा काम करता है, क्योंकि अगर ये चीज़ बच्चे को बचपन में ही सिखा दिया जाता है तो ये पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है और ये अच्छे से काम करता है। और मैंने तो, चूंकि मैं इस फील्ड में 7 साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने पाया है कि जो भी बच्चे या जो भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दिलाई है और सीरियसली उसकी प्रैक्टिस कराई है, उनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। आज वो बेहतरीन नंबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और या फिर वो अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा रहे हैं। तो इस तरह से इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। इसके आगे भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, जिसमें क्वांटम स्पीड रीडिंग, फोटोग्राफिक मेमोरी और आपका ब्रेन इंजीनियरिंग, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि बच्चे के ब्रेन को इन्हेंस करते हैं। इतना ही नहीं, मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, उसके लिए अबेकस है, वैदिक मैथ है, ये सारे कोर्सेज काम करते हैं। और इस तरह से हम अपने बच्चों की मानसिक विकास में योगदान दे सकते हैं, उनको एक गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि वो एक ऐसा गिफ्ट जो छोटे से कोर्स के रूप में होता है, लेकिन इसका आनंद वो पूरी ज़िंदगी ले सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।